आज हम लोग बात करेंगे गुजरात के महिसागर नदी की और महिसागर नदी के ऊपर बने पुल जिसको गंभीरा पुल कहते हैं। और ये जो गंभीरा पुल है ना, ये कोई साधारण पुल नहीं है। ये पूरे के पूरे गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है। और इस पुल में पूरी तरीके से 23 गार्डर लगे हुए हैं। गार्डर का मतलब समझ लीजिए, गार्डर का मतलब होता है दो पिलर के बीच के जो पुल का भाग होता है उसको गार्डर कहते हैं। और एक गार्डर के कारण ही ऐसा होता है कि अगर एक पुल अगर टूट गया ना, एक अगर भाग दो पिलर के बीच का, तो उसका असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा किसी भी रूप में नहीं। तो उस वक्त मौजूद जो वाहन है या मौजूद लोग है वो जो भी हताहत होना रहेगा एक ही गार्डर में होगा, बाकी सेफ रहेंगे और रिपेयरिंग में भी सुविधा हो जाता है। तो अब ये जो गंभीरा पुल है वो टूट गया। अब आप लोगों को बता दूं कि ये जो पुल जो टूटा है, इस पुल को बनाने वाले जो इंजीनियर्स थे वो इसका जो पूरा उम्र 100 साल तय किए थे। उम्र को सामान्य भाषा में एक्सपायरी बोलते हैं, तो इसकी एक्सपायरी 100 साल की थी। और ये पुल का निर्माण 1985 में हुआ था और इसके हिसाब से 41 साल में पुल टूट गया। जबकि पुल के बनाने वाले इंजीनियरों के हिसाब से ये पुल 2084 तक चलना था। अब वक्त के पहले ये पुल टूट गया, तो इसके पहले क्या ये पुल कोई दस्तक दिया था दोस्तों। सबसे पहली बात, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुल बड़ा खतरनाक तरीके से हिलता था। लेकिन प्रशासन का मतलब सामान्यतः यह मानना होगा कि जब पुल का एक्सपायरी 100 साल हो ही गया तो 40 साल में क्या होगा, अभी तो आधा इसका एज भी पूरा नहीं हुआ है, तो शायद इसीलिए प्रशासन शांत होगा। लेकिन अगर पुल का वाइब्रेशन हो रहा है और पुल अगर खतरनाक तरीके से हिल रहा है तो रिपेयरिंग होना चाहिए था। अभी आप लोगों को बता दूं, ये केवल एक पहली घटना देश की नहीं है जब कोई पुल वक्त के पहले टूट गया। इसके पहले गुजरात के मोरवी में मच्छू नदी के तट पर एक पैदल पुल था जो ऐसे ही टूट गया और उसमें 140 लोगों की मौत हो गई और 180 लोग घायल हो गए। और अभी ये वाले जो गंभीरा पुल है जो टूटा है उसमें लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है। अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि क्या एक्सपायरी का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है। जैसे कि इंजीनियर लोग बोल दिए 100 साल चलेगा, तो क्या 100 साल के पहले पुल भसक जाएगा या 100 साल चलेगा, या अब हमें मान लेना चाहिए कि इंजीनियर्स हैं उनके एक्सपायरी से कोई मतलब नहीं है, पुल का नॉर्मल देखभाल करते रहें। ये सब चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आऊंगा मैटर पर। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इस पुल का गिरना केवल एक दुर्घटना समझ के न टाला जाए। दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं कि पटना शहर में गोलघर है जिसको प्राय सब लोग जानते हैं। इस गोलघर का निर्माण ना 1780 के दशक में हुआ था और आज भी एक गोलघर मौजूद है, क्योंकि इस गोलघर का निर्माण इसलिए कराया गया था ताकि वहां का अनाज का भंडारण अच्छे से किया जा सके उस इलाके का। लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं हुआ है। कई अंग्रेजों का ऐसे पुल अभी भी मौजूद हैं जो अभी चल रहे हैं, जिनका डेट निकलने के बाद भी इंजीनियर्स बताते हैं कि वो पुल अभी एकदम सेफ है, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुल को तोड़ा गया। अभी पम्बम पुल जो है तमिलनाडु का, वो जो पुल था वो पुल भी रिपेयरिंग से चल रहा था, लेकिन वो वैसी स्थिति में नहीं था कि उसे बदला जाए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बदला गया। तो वो सब के सब एक्सपायरी डेट के बाद भी चलते रहे, लेकिन हमारे पुल का एक्सपायरी के पहले इस टाइप को टूटना क्यों हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों के जमाने में नियम बहुत कड़क हुआ करते थे और कुछ भी गलत करोगे तो हाथ कट जाएगा, और हाथ कटे चाहे ना कटे गर्दन जरूर कट जाएगी, मतलब जान चली जाएगी, चाहे फांसी से हो चाहे गर्दन काट के हो, कैसे भी हो। अंग्रेजों के जमाने में बचना नहीं था और यही वजह है कि अंग्रेजों के जमाने के पुल चला करते थे। लेकिन अभी के समय भ्रष्टाचार इतना ज्यादा एकदम आ चुका है कि सबके दिमाग में है कि मैं अगर फंसूंगा ना तो मेरा ऊपर वाला बाबू फंसेगा, अब उसके बाद वो इंजीनियर फंसेगा, ये फंसेगा, वो फंसेगा, फिर अंत में नेता फंसेंगे। सबके पास ना एक फिक्स पैकेज चल जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो पुल टूटा है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि करप्शन है इसमें ना हुआ हो। और ऐसे देश में कितने पुल हैं जिनका टेंडर दिया जाता है और टेंडर देने के बाद भी वो कंफर्म अप्रूवल कराने के लिए भी जेब को गर्म करके पुल को अप्रूवल करके और ठेकेदार अपना पैसा ले लेता है। हम लोग को चाहिए और अभी समय की मांग है
कि भ्रष्टाचार का समस्या केवल पैसे के लेन देन तक ही सीमित नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि भ्रष्टाचार से घाटा एक ही लगता है कि हम ऑफिस में गए 1000 का काम को घूस देकर 2000 में कराना पड़ता, बस हो गया, नहीं भैया। भ्रष्टाचार जब एक ऐसा कैंसर है जो सभी क्षेत्र को मतलब पकड़ता है। जैसे हमारे शरीर में किसी एक भाग में अगर कोई बीमारी हो या कोई एक भाग में कैंसर पकड़ ले तो ये ना समझा जाए कि दूसरा भाग ठीक है। अगर हाथ में कैंसर है तो ये ना समझा कि मेरे को पैर ठीक है, नहीं, वो बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर को अपने चपेट में आएगा। तो ये जो पुल है, ये पुल निश्चित तौर पर करप्शन की बलि चढ़ी है, और ऐसे कितने पुल होगी जो करप्शन की बलि चढ़ी होगी। सरकार को चाहिए और हर तरीके से, खास करके जो अति सक्रिय हमारे देश में रहने वाली न्यायपालिका को भी चाहिए कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और करप्शन को लेकर बोले, और ऐसे जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं या हो चुके हैं उनकी जांच करें और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से जांच करवाए, क्योंकि ये केवल एक पुल नहीं है और पुल तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारी मेडिकल चीजें हैं, मतलब मेडिकल की चीजें हैं, और इतनी सारी चीजें हैं ना जो अभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली है। तो मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी यही है कि इस टाइप की पुल जो टूटती है वो केवल इंजीनियर्स का फेल होना नहीं है, इंजीनियरिंग का फेलियर नहीं है, ये सब के सब भ्रष्टाचार और सरकार की नीयत का फेल्यूर है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।